नमस्कार प्रिय मित्रों। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए मनुष्य का मन बड़ा होना चाहिए। अपने कर्मों की सज़ा सभी को भुगतनी पड़ती है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ढूंढा था, पर सारी उम्र भी सुख नहीं पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ की चिंता ना करें, क्योंकि विधि का विधान कोई भी नहीं टाल सकता। गुस्सा करने की आदत बुरी है। गुस्सा आए तो थोड़ा रुकना सीखें। गलती अगर हो भी जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। झूठे अहंकार, अज्ञानता और मनुष्य का गलत रवैया उन्हें तोड़ देता है। इंसान की जिंदगी के हार जीत का फैसला उसकी औलाद ही करती है। अगर औलाद संस्कारी और कमाऊ है तो जीत है। अगर औलाद बेकार और निकम्मी है तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी होते हुए भी उसकी हार है। श्री कृष्ण जी को कितने कलंक लगाए, फिर भी उन्होंने मुरली बजाना, अपने में मस्त रहना नहीं छोड़ा। ऐसे तूफानों में भी वो मस्त रहे। इंसान की पहली खुशी दूसरों को तकलीफ़ देने से ही आती है। खुद की तकलीफ़ को छुपा कर रखो, क्योंकि ये दुनिया हंसना जानती है, साथ देना नहीं जानती। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। हो सके छोटी छोटी गलतियां करने से भी बचे, क्योंकि व्यक्ति पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। हमारे दुखों की वजह शायद यही होती है कि हम दूसरों से आशाएं रखते हैं। हमें नहीं रखनी चाहिए। हर इंसान इस भौतिक रूपी रथ पर सवार है और बुद्धि उसके सारथी है। वह मन लगाम तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस तरह मन तथा इंद्रियों की संगति से वह आत्मा सुख तथा दुखों को भोगता है। इतने ताज्जुब की बात है ना। गरीब को हमेशा अच्छे वक्त का इंतजार रहता है और अमीर को सदा बुरे वक्त का मन में खौफ लगा रहता है। और उस चीज़ से नाता तोड़ दो जो कामयाब होने से रोकती है। किसी का साथ पाने के लिए उसे सुनने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर कोई उतना बोल नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया, पर इंसान जिंदगी भर मंदिर गया, लेकिन इंसान नहीं बन पाया। अगर आप वापस नहीं जा सकते और शुरू को भी नहीं बदल सकते, परंतु आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। हर कोई मेरा हो जाए, ऐसी मेरी किस्मत नहीं। मैं वो शीशा हूँ जिसकी कोई तस्वीर नहीं। दर्द से मेरा रिश्ता है, खुशियाँ मेरी किस्मत में नहीं। और कोई मुझे याद करे, मैं इतना भी खुशनसीब नहीं। बातें करने को मन करता है, पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाता और मन बड़ा बेचैन रहता है। एक ऐसा तोहफा है जो हम अपने आप को ही देते हैं। के बिना किसी की ज़िंदगी रुक जाए, यह हमारा वहम है। किसी का नाराज़ होना और रुकना रिश्तों में बहुत अहम बात है। किसी के द्वारा कहे गए बुरे शब्द वो चिंगारी हैं जो कानों को नहीं बल्कि मन को भी सुलगाती है। लोग दूसरों की गलतियों से सबक ले लेते हैं और जीना सीख लेते हैं, और कुछ लोग दूसरों को देखकर जलने की कला सीख लेते हैं। मस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगाव का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही अद्भुत है। बुद्धिमान इंसान भली भांति जानता है, जो मेरे प्रेम भक्ति भाव में लगे रहते हैं तथा मन से पूरी तरह पूजा करते हैं, वही मुझे पाते हैं। अच्छा, जब कोई अपना छोड़कर चला जाए तो हमें उसका दुख करना चाहिए, पर आत्मा ने कहा, जो वो अपना होता तो वो छोड़कर कभी नहीं जाता, लेकिन छोड़कर चले जाते हैं वो अपने नहीं होते। नहीं किसी बात का, जो ज़िंदगी में लिखा है वही होकर रहेगा। सबको घर बार देते हैं, जिसको जो भी चाहिए
वही देते हैं, खुद नदी किनारे बैठे हैं। ऐसे ही हैं मेरे महादेव। के बारे में भी गलत अनुमान लगाने से पहले सोचें, क्योंकि आप यह नहीं जानते उसकी ज़िंदगी में शायद कितनी परेशानियां हों। कुछ रिश्ते ज़िंदगी में उस मकाम पर आ गए हैं जिन्हें ना तो छोड़ा जा रहा है और ना ही निभाया जा रहा है, ना ही वो खामोश हैं, ना ठीक से बोल पा रहे हैं। तो गलती करने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर अपना समझकर निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। उनका कोई नहीं होता वो अपनों के लिए तरसते हैं, और जिनके पास अपने होते हैं वो अपनों से ही झगड़ते हैं। अपनी इच्छाएं वहीं जाहिर करनी चाहिए जहां उसकी कदर हो। बाकी तो आंख से गिरे आंसू भी लोगों को पानी की तरह ही लगते हैं। हकीकत से तो हम ही वाकिफ़ हैं, लोगों ने तो बस चेहरे को हंसते हुए ही देखा है। हर जगह गया पर कुछ भी समझ नहीं पाया। फिर एक दिन मेरी अंदर आत्मा ने कहा, अरे मूर्ख, सुख का सागर तो तेरे अंदर ही है, एक बार हरि नाम जप के तो देख, तेरे हृदय में अपार सुखों का भंडार है। भगवान किसी के साथ किए गए धोखे की सज़ा देते हैं तो याद रखना, बोलने लायक तो क्या, वो इंसान को रोने लायक भी नहीं छोड़ते। जानकर भी अनजान बने रहना कितना मुश्किल होता है। किसी की असलियत जानकर भी उससे हंसकर बात करना। दुख में किसी का निमंत्रण का इंतज़ार मत करना, और खुशी में किसी ने बुलाया नहीं तो वहाँ जाना नहीं, कुछ बताया नहीं तो पूछना नहीं, आखिर में बुलाया तो मना कर दो। कुछ खास बनो, आम नहीं। दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, रोना उसी के सामने जो आंसुओं को गिरने का दर्द समझ सके। हार के ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल ज़रूर मिलेगी और जीवन में सुकून भी मिलेगा। में सकारात्मक सोच बनाकर रखें, फिर तो हौसला भी नज़र आएगा अपने में। प्यासे के पास समुद्र भी चलकर आएगा। तो कितना भी परेशान क्यों ना हो, पर कभी किसी से ना कहो कि मेरे दिन खराब हैं। बस समझ लो हम कांटों से घिरा गुलाब हैं। मुझ में कहने की हिम्मत तो नहीं, लेकिन सहने की हिम्मत इतनी है, बिना आवाज़ किए रो लेता हूँ। एहसास ना हो किसी को मेरे दर्द का, इसलिए झूठी हंसी से खुद को छिपा लेता हूँ। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया अपने सुझाव मुझे देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।